यार बिहार नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और थोड़ी पॉलिटिक्स। लेकिन 2025 के चुनाव से ठीक पहले इस बार बिहार की हवा में सिर्फ बातों की नहीं बल्कि गोलियों की आवाज भी गूंज रही थी। सोचो, जहां लाखों लोग अपना लीडर चुन रहे थे वहीं मौत ने कुछ ऐसे दस्तक दी कि हर तरफ हड़कंप मच गया। आज हम आपको सिर्फ खबरें नहीं सुनाने वाले बल्कि 3 ऐसी खौफनाक हत्याओं की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने बिहार के चुनावी मैदान को सचमुच खून से रंग दिया। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि ये दिखाती है कि सत्ता की भूख और बदले की आग इंसान को कहां तक ले जा सकती है। तो चलो मेरे साथ इस अंधेरे सच की तह तक चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम शॉट्स इंडिया। यार आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा डार्क है लेकिन बहुत जरूरी है। बिहार में 2025 के इलेक्शन से ठीक पहले जो हुआ वो सोचने पर मजबूर कर देता है। हम 3 ऐसे केस देखेंगे जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया। ये सिर्फ क्राइम नहीं थे, ये इलेक्शन के माहौल को और ज्यादा टेंशन बनाने की कोशिश थी। पहला केस मोकामा के दुलाल चंद यादव हत्याकांड, दूसरी केस गया में एक बीजेपी लीडर के बेटे की गोली मारकर हत्या और तीसरा केस दिल्ली में बैठा बिहार के एक खूंखार गैंग सिग्मा गैंग का एनकाउंटर। ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोकामा की। केस 1, मोकामा का खूनी प्रचार, दुलालचंद यादव हत्याकांड। 30 अक्टूबर 2025 की शाम मोकामा पटना जिले का वही इलाका जो हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। मतलब यहाँ नेताओं के साथ साथ रसूख वालों का भी चलता है। उस दिन चुनावी माहौल जोरों पर था। जेडीयू से अनंत सिंह, जिन्हें छोटा सरकार भी कहते हैं, वे मैदान में थे। उनके खिलाफ थे आरजेडी के बीना देवी और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुलाल चंद यादव, जिन्हें दुल्लू भैया के नाम से जानते थे, वे प्रचार के बीच में मारे गए। ये बंदा कोई आम नहीं था, 75 साल के थे लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। कभी अपराध की दुनिया का बड़ा नाम, फिर पॉलिटिक्स में आए। लालू जी, नीतीश जी सबके करीब रहे, पर इस बार वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ थे और पीयूष प्रियदर्शी जो उनके भतीजे थे उनके लिए प्रचार कर रहे थे। शाम के करीब 6 बजे तरतर गाँव के पास दुलाल चंद अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अचानक अनंत सिंह के समर्थकों से उनकी भीड़ता हो गई। अब ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ ये थोड़ा धुंधला है। कोई कहता है कि प्रचार को लेकर, कोई कहता है बस यूं ही, लेकिन अचानक गोली चल गई। दुलाल चंद को पैर में गोली लगी, लगा कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गया। मौत का कारण कुछ और ही निकला। कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब फेफड़े और दिल पर इतना असर हुआ कि उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि गोली लगने के बाद शायद किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। ये सब हुआ और दुलाल चंद सड़क पर पड़े रहे। उनके समर्थक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्यों हुआ ये सब? सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल दुश्मनी। अनंत सिंह, जिनके खिलाफ 28 केस, हत्या से लेकर किडनैपिंग तक, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। दुलाल चंद के पोते ने एफआईआर दर्ज कराई। अनंत सिंह ने कहा कि ये सब मुझे फंसाने की साजिश है, लेकिन 2 नवंबर को पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसका असर क्या हुआ? मोकामा में वोटिंग डर के माहौल में हुई। दुलाल चंद के गाँव में बीजेपी जेडीयू को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिले। तेजस्वी यादव ने इसे जंगल राज कहा तो प्रशांत किशोर ने कहा बदलाव को रोकने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ अफसरों को सस्पेंड किया, पर सवाल वही है, क्या बिहार की सियासत कभी शांत होगी? चलिए अब चलते हैं गया की तरफ। केस 2, गया की सियासी बदला, बीजेपी नेता के बेटे की हत्या। ये घटना 22 अक्टूबर 2025 की है, दिवाली से बस एक दिन पहले की। गया जिले में बीजेपी लीडर उपेंद्र पासवान के बेटे सुबब कुमार, जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबब अपने पिता के साथ पार्टी के प्रचार में लगे थे। शाम को जब वे घर लौट रहे थे तो बाइक सवार कुछ लोगों ने उन पर तबातोड़ फायरिंग कर दी। सुबब की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे हुआ ये? पुलिस के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्टर किलिंग थी। हमला वालों ने सीधा निशाना लगाया था। एक स्पेशल टीम SIT बनाई गई और जो नाम सामने आया है वे चौंकाने वाला था। आरोपी में गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान का नाम था। अब मजे की बात यह है कि गणेश पासवान भी बीजेपी से ही थे, लेकिन लोकल लेवल पर पावर के खेल में वे उपेंद्र पासवान के दुश्मन बन गए थे। उपेंद्र पासवान ने सीधा इल्जाम मेयर पर लगाया। क्यों हुआ ये चुनावी साजिश लगती है। महागठबंधन ने तो इसे पॉलिटिकल फेम ऑफ कहा, यानी बीजेपी का विपक्ष को फंसाने का प्लान। गया में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इसे जंगल राज की याद बताया, वहीं आरजेडी ने कहा कि ये एनडीए की अंदरूनी कला है, मतलब साजिश रच कर जंगल राज की याद दिलाना। पुलिस ने मेयर का नाम एफआईआर में डाल दिया, पर वे फरार है। इस हत्या ने गया में यादव और पासवान समुदाय को भड़का दिया है। इसका असर क्या हुआ? गया की सड़कें तनाव में आ गई। बीजेपी ने इंसाफ की मांग की, लेकिन विपक्ष ने इसे इलेक्शन ड्रामा कहा। ये मर्डर बिहार की उस कड़वी हकीकत को दिखाता है जहां पार्टी की लाइनें टूटकर पर्सनल दुश्मनी में बदल जाती है। क्या यहाँ इंसाफ मिलेगा या ये भी चुनाव के बाद भुला दिया जाएगा? अब चलते हैं दिल्ली, लेकिन जड़ें बिहार की ही है। केस 3, दिल्ली का खूनी एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का अंत। ये घटना 23 अक्टूबर 2025 की है। रात करीब 2:20 बजे दिल्ली के रोहनी इलाके में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने सिग्मा गैंग के 4 सदस्यों को मार गिराया। ये चारों बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। गैंग लीडर रोहित पाठक, विमलेश
मुकेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। कैसे हुआ ये? पुलिस को इंटेलिजेंस मिली थी कि ये गैंग चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा धमाका करने वाला था। ये लोग दिल्ली में छुपे हुए थे और नेपाल बॉर्डर पर भी इनकी एक्टिविटी थी। पुलिस ने जाल बिछाया। जैसे ही गैंग को पता चला, उन्होंने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चारों को गोली मार दी और उन्हें BSA हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। ये सिग्मा एंड कंपनी सिर्फ नाम की न्याय सेवा सहयोग वाली नहीं थी, असल में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और एक्सटॉर्शन का काम करते थे। इनका लीडर रोहित पाठक एक साधारण परिवार से था, पर 6 साल में 8 केसों वाले मोस्ट वांटेड बन गया था। इसने ब्रह्मसी सेना के बड़े नेताओं की हत्या की थी। एक इंटरसेप्टेड ऑडियो में रोहित कह रहा था कि इतनी हत्याओं करो कि SP ट्रांसफर हो जाए। चुनावी माहौल में अराजकता फैलाना, पैसे के लिए किसी को भी मरवाना। बिहार पुलिस के DGP ने इसे बड़ा झटका बताया। इस गैंग का नेटवर्क बिहार, झारखंड, UP और नेपाल तक फैला था। ये एनकाउंटर चुनावी हिस्सा को रोकने के लिए एक बड़ा कदम था, पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे गैंग्स को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है? तो दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव 2025 की 3 हत्याएं, जिन्होंने सच में लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। दुलालचंद की मौत, सुबाब की साजिश और सिग्मा गैंग का खूनी अंत। इन सबके पीछे एक ही कहानी है, सत्ता की भूख और बदले की आग। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में उस बिहार की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ विकास की बात होगी, या ये पुरानी कहानियां दोहराती रहेगी? आपकी क्या राय है? क्या जंगल राज लौट आया? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस बिहार चुनाव के बारे में जान सके कि क्या चल रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।